हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं 3i इन्फोटेक के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 3i इन्फोटेक के बारे में आप प्लीज वीडियो बना दीजिए और क्या उसके अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे जहां पर हम खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं 3i इन्फोटेक पे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि काफी कम प्राइस पर ये स्टॉक अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है। कम प्राइस का स्टॉक है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक पैसे बनाए जा सकते हैं कम पैसे इन्वेस्ट करके। और भी कई रीजंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों आप सभी से मेरी गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ्री कोर्स है उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है मैंने, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स को। देखिए, मैं मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। किसी भी स्टॉक को अगर आपको चेक करना है, हर एक एक्सपेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फंडामेंटली टेक्निकली अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो एटलीस्ट मनी कंट्रोल पे आप इजीली चेक कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी आपको पता है स्टॉक मार्केट के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने अभी 3i इन्फोटेक को यहाँ पर जस्ट ओपन किया है। सर्च बॉक्स में अगर आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक का नाम टाइप करोगे तो वो सामने आ जाएगा, राइट। उसके बाद में देखें, सबसे पहले तो अगर हम आज की बात करें तो ये स्टॉक जो है तकरीबन 6 रुपए 60 पैसे पे ओपन हुआ था और इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो तकरीबन 6 रुपए 45 पैसे थी। 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, राइट, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तकरीबन इसका जो अपर सर्किट लिमिट है वो 6 रुपए 70 पैसे है और लोअर सर्किट 6 रुपए 15 पैसे। और आज की जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 6 रुपए 75 पैसे पे ही हुई है। और भी कई डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं जिसे आप इत्मीनान से देख सकते हैं, राइट, कि जैसे कि इसका मार्केट कैप कितना है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, सेक्टर का पी कितना है और इस स्टॉक का पी कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नीचे जाएं तो देखें यहाँ पर आप प्रॉपर चार्ट भी दिया हुआ है, एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि चार्ट के लिए मैं जीरो का प्लेटफॉर्म को ज्यादा कंफर्टेबल मानता हूँ, इसलिए मैं सारी जो अभी एनालिसिस करने वाले हैं हम वो वहीं पर करेंगे। थोड़ा सा नीचे दोस्तों आइए और देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और भी अवेलेबल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। जैसे कि अभी करंटली ये स्टॉक जो है 6 रुपए 75 पैसे में ट्रेड कर रहा है और आप देखोगे कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर अभी उसके हिसाब से 5, 10, 20, 50, 100 और 200 सारे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो अभी का प्राइस है वो ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के लिए। आप ऐसा बोल सकते हैं कि टेक्निकल एक्सपेक्ट में काफी ही अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करता हुआ नजर। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे क्लासिक हो गया, फिबोनाची हो गया, इन सब के नजरिए से भी अगर देखा जाए कुछ लेवल्स दिए हुए हैं, मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और यहाँ पर रेजिस्टेंस 1, 2, 3 जी। तो इन प्राइस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि एक्सेप्ट किस चीज को फॉलो करना चाहिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ से ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि कितना आज के दिन वॉल्यूम क्रिएट हुआ है इस स्टॉक में, तो उसे भी बड़ी आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, आज के दिन पे तकरीबन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनएससी और बीएससी को मिलाकर तकरीबन 1.89 करोड़ स्टॉक्स की जो है वॉल्यूम जनरेट हुई। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा येस्टरडे कितना हुआ था, उसके 1 वीक में कितना हुआ था एंड लास्ट मंथ में कितना हुआ था, जो कि एवरेज प्राइस निकल कर आता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसे कंपेयर करें, सबसे ज्यादा आज का दिन यहाँ पर आप वॉल्यूम बोल सकते हो तकरीबन 1.89 करोड़ का, राइट। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा देखें यहाँ पर अभी करेंटली जो है क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी 93% लोग इसे बाय करना चाहते हैं और मात्र 3% लोग ही सेल करना चाहते हैं और 4% होल्ड। तो यहाँ पर बाइंग की अभी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है और हम देख भी पा रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद क्या, इसका दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ ब्लॉक डील्स होती हैं, राइट, या फिर बल्क डील होती है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रिसेंट यहाँ पर मुझे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सारे जनवरी मंथ का ही है। अगर मैं बात करूँ ब्लॉक डील का तो नो डेटा। इसके अलावा कुछ इंसाइडर है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर इजिली मिल जाती है। दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद में अगर मैं आपसे अगर मैं आपको ले चलूँ इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इस स्टॉक का एक की हिस्ट्री है जिसके हिसाब से दोस्तों ये काम करती है। अगर आप गौर से इसे देखें, इसलिए मैंने इतने लंबे चार्ट को आपके सामने रखा है, तो यहाँ पर एक चीज को आप देखिए
कि जब भी यहाँ पर अपर सर्किट लगा है, देन आफ्टर थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेशन के बाद में आप फिर से ये ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये ऊपर जाता है। तो आप कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो अपर सर्किट के बाद में यहाँ पर हमें डाउनफॉल नजर आया, लंबा चौड़ा हमें यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखाई दिया, फिर कंसोलिडेशन नजर आया। अब कहीं ना कहीं वो जो एक दौर रहता है इसके अपर सर्किट का, वो वापस से चालू होता हुआ नजर आ रहा है। और आप कह सकते हैं कि ये जो लंबी रैली होती है ना यहाँ पर, वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। फंडामेंटली या फिर कोई न्यूज की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी न्यूज इस स्टॉक में अभी नहीं आई है। रिसेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, कि उस न्यूज के चलते यहाँ पर ये तेजी नजर आ रही है। ऑल्दो टेक्निकल सारे यहाँ पर पॉजिटिव हैं, जितने भी मूविंग एवरेज मैंने आपको दिखाए सबके सब पॉजिटिव हैं, मतलब सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब हम इसको बुलिश बोल। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है अभी एक लंबा कंसोलिडेशन वैसे भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको कुछ दिनों की फिर से यहाँ पर एक रैली दिखाई दे सकती है। ऑल्दो एक सिंपल सी अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं तो ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, ठीक है, कुछ भी बुरा इस स्टॉक में नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे आरकॉम वगैरह जो स्टॉक है बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल वो भी है, लेकिन उन स्टॉक्स में हम जान नहीं सकते कि कितना प्लेज भरा हुआ है वहां पर, और वहां के प्रमोटर जो है खासतौर पे बिल्कुल भी सही नहीं है उन कंपनियों के लिए, आप सभी जानते हैं, इसीलिए वहां की स्टॉक की हालत इतनी बेकार है। लेकिन अगर मैं बात करूं TI इन्फोटेक की, एक आईटी कंपनी है, यहाँ पर फंडामेंटली सब कुछ सही है, एक माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हो, स्मॉल से भी छोटी कंपनी है ये, इसीलिए इसका प्राइस भी हमें अभी लेवल पर नजर आ रहा है। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे हमको यहाँ पर ग्रोथ भी नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक छोटी मोटी क्वांटिटी, मतलब आप चाहते हैं कि चलो कुछ पैसे में यहाँ पर रख दूं, 100-200 स्टॉक्स, 100-200 स्टॉक इसके लेके अगर रखना चाहते हैं आप, तो कोई भी बुरी बात यहाँ पर नहीं है। 100 स्टॉक मतलब कितना, 600 रुपए, राइट? अगर हम यहाँ पर 1000-2000 रुपए लगाकर छोड़ दें तो क्या बुरा है? क्यों छोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको यहाँ पर एक बड़ी रैली नजर नहीं आने वाली है। अगर आप शॉर्ट टर्म के एक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सोच रहे हो तो भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग कर सकते हो हमें, क्योंकि जो लास्ट इसका अपर साइड दिखाई दिया था वो तकरीबन 9 रुपए के आसपास का था। तो डेफिनेटली एक वो प्राइस तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अभी शॉर्ट टर्म में ही। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, अगर वहां के लिए भी आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी हम लेकर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ताकि एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर बेनिफिट मिल पाए। सो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो भी बाइंग कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है डेफिनेटली आप होल्ड करें, ऐसी मेरी राय है। मेरे ख्याल से स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्या सोच है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपकी खुद की एक एनालिसिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग आप कर सकते हो। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।